हाय नमस्ते दोस्तों, बीकानेर से मैं राकेश शर्मा, ग्रेड थर्ड रिजल्ट बीकानेर से, और आपका हमारे चैनल पर स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है। आज का दिन आपके लिए सभी के लिए बहुत ही मंगलमय और आनंददायक हो, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आज हम एक नया विषय चूज करने जा रहे हैं। हम बीकानेर का जो अनेकों समस्या बीकानेर की, उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है रेलवे फाटक की समस्या। उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बीकानेर में तो वैसे समस्याओं का अंबार है, लेकिन सबसे बड़ी और नासूर बन चुकी समस्या के बारे में जब हमने सबसे पूछा तो यही समझ में आया कि कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या बीकानेर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बीकानेर में सड़क, नाली, सीवरेज और आवारा पशुओं की समस्या से तो रोज रूबरू हो रहा है, और बड़ी समस्या इससे भी कुछ ज्यादा है तो वह है कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या। कई सरकारें आई और कई चली गई, वादे भी हुए, वादे भी खत्म हुए। कोटगेट फाटक की समस्या का हल न आज तक निकला है, न इसका समाधान आज तक हुआ। कोटगेट रेलवे फाटक का एक दिन में अनेकों बार बंद होता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। यहाँ से कई प्रकार की गाड़ियाँ जाती है, एक्सप्रेस गाड़ियाँ जाती है, पैसेंजर जाती है और साथ में माल गाड़ियाँ भी जाती हैं। इन सब के जाने के बाद भी शंटिंग भी रेगुलर यहाँ होता है, जिससे दिन में कम से कम ये 40 से 48 बार बंद होता है, और एक बार बंद होने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ की जनता आम धूप गर्मी में निसहाय खड़ी इंतजार करती रहती है कब गाड़ी का फाटक खुले, और यहाँ लंबे अंबार लग जाते हैं, भीड़ का अंबार लग जाता है, और तेज गर्मी के अंदर खड़ा होना बहुत ही कष्टदायक है। देखें, लॉकडाउन का माहौल है, जबरदस्त भीड़ है और ट्रेन निकल रही है, और ये देखिए लॉकडाउन के अंदर भी कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है। अभी हाल में बीकानेर के अंदर रेलवे के जनरल मैनेजर श्री आनंद प्रकाश जी का रेलवे में दौरा था, और इस दौरे में पत्रकारों द्वारा जो इंटरव्यू लिए गए, जिनमें से मैं प्रमुखता से उल्लेख करना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान की लक्ष्मण राघव जी द्वारा 23 नवंबर 2019 को वो लाइन एक्सप्रेस के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने यही बताया कि रेलवे फाटक की समस्या राजनीति की शिकार हो चुकी है। ये रेलवे के जीएम ने भी माना। रेलवे के जीएम श्री आनंद प्रकाश जी ने बताया कि आज रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश जी ने भी स्वीकार की है। बीकानेर दौरे पर आए जीएम से जब पूछा गया कि रेल फाटक पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर 2 मंत्रियों से जुड़ा मसला है, अगर वो बैठकर बात कर लें तो समाधान हो सकता है। आपको बता दें कि रेलवे के जनरल मैनेजर आनंद प्रकाश जी 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पे आए हुए थे, और ये 23 नवंबर 2019 की खबर लाइन एक्सप्रेस और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान की ये न्यूज़ प्रमुखता से ये चली है। अभी हाल में जनवरी 30 को जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम, बीकानेर के जिला कलेक्टर हैं, ने बुधवार की शाम स्टेशन रोड से लगते रेलवे फाटक और उसके पास ही स्थित मटका गली का निरीक्षण कर यहाँ रेलवे अंडरब्रिज बनाने की भी संभावनाओं को खंगाला। श्री कुमार पाल गौतम जी ने इसके पूर्व रेलवे फाटक की समस्या का समाधान तलाशने के लिए 5 विभागों के अभियंताओं की एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के बाद अधिकारियों और अभियंताओं के साथ मौका मुआयना किया गया, स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया। कुमार गौतम जब महात्मा गांधी रोड से यानी कि केम रोड से रेल फाटक की तरफ मुड़े तो रेलवे फाटक बंद था और जाम लगा हुआ था। यहाँ के सभी अधिकारियों के साथ वे थे। उन्होंने रेलवे फाटक से लेकर कोयला गली होते रेलवे स्टेशन के नए दरवाजे तक का सफर पैदल तय करके जमीनी हकीकत को जाना, और अभियंताओं से, इंजीनियर से जो कुछ नक्शे में जो भी कुछ कह रहा है उससे अमली जामा पहनाए जाने का, इस अमली जामा में कैसे यातायात का दबाव किस तरह से कम हो सकता है, और अंडरब्रिज बनाने के लिए किस तरह की समस्या आ सकती है और उनका समाधान भी क्या हो सकता है। श्री कुमार पाल गौतम जी ने मटका गली से कोयला गली तक अंडरब्रिज बनाने की संभावनाओं के साथ साथ कोटगेट पर भी एक अंडरब्रिज बनाने की संभावना देखी। बीकानेर जिला कलेक्टर श्री कुमार पाल गौतम ने इंजीनियर्स की रिपोर्ट को मौके पर ही सीधे देखा कि किस तरह से कितनी हाइट के बाद ब्रिज मुख्य मार्गों पर आएगा, और इसके बनाने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं। उन्होंने मौके पर ही स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और आम संभावनाओं को भी आम जन के लिए विचार जाने। श्री कुमार पाल गौतम ने आयुक्त नगर निगम, सचिव नगर विकास न्यास निर्देश दिए कि श्री कुमार पाल गौतम जी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें मंडल रेल प्रबंधक के वरिष्ठ अभियंता, चीफ इंजीनियर डीआरएम ऑफिस, दूसरा पीडब्ल्यूडी के विभाग के मंत्री, विभाग आरयूआईडीपी के विभाग प्रमुख, नगर विकास न्यास, आरएसआरडीसी के अधीक्षण अभियंता की एक कमेटी का गठन किया था, जिससे इन दोनों रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान के लिए
30 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि शहर के बीच में से निकल रही रेल लाइन के समाधान के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें रेल बाईपास सहित अन्य संभावनाओं पर मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित समिति उच्च स्तरीय कमेटी भी राज्य सरकार व रेल मंत्रालय पर जारी की जा रही है। बीकानेर शहर में रेलवे फाटक की समस्या को लेकर लगातार अलग अलग सुझाव आते रहे। यहाँ के लोगों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रेल तक रुकी। भाजपा सरकार आई तो लोगों की उम्मीदें जगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि सूरसागर जैसी विकट और विकराल समस्या से निजात दिलाने के लिए पिछले भाजपा के कार्यकाल में वसुंधरा राजे की बड़ी भूमिका रही थी और उन्होंने इसको जड़ से मिटा दिया था। बाईपास के अलावा लिमिटेड हाइट सबवे और एलिवेटेड रोड प्रमुख विकल्प के सामने आए। संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार और जिला कलेक्टर दोनों ही विकल्पों पे काम कर रहे हैं। वहीं सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल कहते हैं कि एलिवेटेड रोड ठीक प्रतीत होता है। इधर बाईपास पर कांग्रेस सरकार अड़ी हुई है। बाईपास बनाने की मांग फिर जोर शोर से उठा रही है। पूरे विधायक और पूरे मामले में हाई कोर्ट के पक्षकार आर.के. दास गुप्ता केवल और केवल बाईपास को ही उपयुक्त बताते हैं। बाईपास को लेकर रेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि प्रति 1 किलोमीटर पर जो बाईपास बनाया जाएगा 1.5 करोड़ से ज़्यादा का अनुमानित लागत आएगी। जितने किलोमीटर चलेगा तो वह रेलवे के लगेंगे, तो रेलवे इस मामले में ज़्यादा रुचि भी नहीं दिखाता है। रेलवे फाटक की समस्या राजनीति का शिकार हो चुकी है। इसमें एक राजनीतिक दल एलिवेटेड रोड बनाने के पक्ष में है, जो वह अपनी बात पे अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ दूसरा राजनीतिक दल है, वह बाईपास के लिए खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है और दोनों के हठधर्मिता से ये मामला अटका हुआ है। अभी हाल में ही रेलवे के 23 नवंबर 2019 को रेलवे के जीएम माननीय आनंद प्रकाश जी ने 2 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर आए थे। जब उनसे पूछा गया कि रेलवे फाटक पे आपकी क्या राय है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यहाँ के 2 मंत्रियों से जुड़ा मसला है और अगर वो बैठ के बात कर लेंगे तो समाधान भी तुरंत हो जाएगा। इस बात की न्यूज़ नवंबर 23 को 2019 में लाइन एक्सप्रेस में भी छपी है और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान में 23 नवंबर 2019 को ये। तो देखिए क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता, मगर ये जनता यहाँ पे परेशान जरूर रहती है। आप ये लोग रोज इस तरह की घटनाओं से रूबरू होते हैं, लगातार भीड़ में खड़े हुए, गर्मी में खड़े, और ये समस्या का समाधान आज तक ना हो रहा है और शायद ये होगा भी कि नहीं होगा, भगवान जाने। मैं बीकानेर से आपका दोस्त राकेश शर्मा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और इस समस्या से संबंधित अपने सुझाव भी अगर आपको कुछ समझ में आते हो तो वह जरूर लिखना। आपकी कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।